नैयरा, चाय तो पिला दो। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ है? बता रही हूँ, सांस तो लेने दे। मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, कल ही तो मंगनी की तारीख तय की है, बस आप आ जाएं जल्दी से। लो, ये क्या बात हुई? हाँ, इस घर की पहली पहली खुशी है, बेटी की मंगनी बाप के बगैर कैसे हो सकती है भाई? वो बोलो भी। वो मुस्कान बाजी की ना मंगनी की ढोलकी हो रही है। वो इतनी खुश हो रही हो जैसे हम लोगों को बुलाया है उन्होंने। हया, अगर हमें नहीं भी बुलाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फारिया, तुम अपनी पढ़ाई पे जरा ज्यादा ध्यान दो। मैं तो नहीं दे रही ध्यान पढ़ाई पे, मैं जा रही हूँ ऊपर वापस ढोलकी देखने। बैठ के सुनाया करें आप दोनों। फारिया! अरे, अभी तक दवा नहीं ली आपने? कुछ देर तो एहसास होने दे नैयरा बेगम कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले चाय। शुक्रिया, इस खिदमत का अजर आपको अल्लाह देगा। शोहर की खिदमत अगर बीवी मोहब्बत समझ कर करे तो इसमें एहसान मंदी की क्या बात है? ठीक कहा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस करता है। ऐसे गैर खैरों में तो नहीं ना ब्याह दूंगी अपनी लड़की। मैं मुतमईन हूं तभी तो हाँ की है ना। हाँ, बच्चे बहुत खुश हैं, मैं क्या बताऊं आपको, बस आप जल्दी से आ जाएं बस। ये आवाजें कैसी आ रही? शाइस्ता आपा ने मुस्कान की बात तय कर दी है। कुछ ही दिनों के बाद मंगनी है, उसी सिलसिले में खुशी मनाई जा रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। मेरे भाई का बोझ तो हल्का होने को चाहा। बोझ? कैसा बोझ? बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। एंगेजमेंट को इतना कम टाइम रह गया और हमने अब तक शॉपिंग नहीं की। मॉम, कब करेंगे शॉपिंग? कब जाएंगे मार्केट हम? चली जाना, बाजार में सब चीजें तैयार मिलती हैं। और वैसे भी तुमने क्या कमाल कर लेना है, किसी डिजाइनर्स बुटीक में घुस जाओगी और 1 घंटे में अपना सूट लेके आ जाओगी। अच्छा, मुस्कान को तो आपने बहुत भारी और कीमती जोड़ा बनवा के दिया। बात सुनो, तुम क्यों जेलस हो रही हो? मेरी मंगनी है, कोई मजाक बात नहीं है। और जब तुम्हारी मंगनी होगी तो सिलवा लेना कोई अपने लिए सूट। और वैसे भी ये ड्रेस मुझे मॉम ने नहीं, मेरे ससुराल ने भिजवाया। देखा आपने, ये लड़कियां कितनी मतलबी होती हैं। अभी फौरन से इसके ससुराल वाले इसके लिए स्पेशल हो गए। छोड़े, आप ये बताएं, आपने वसीर चाचा को बताया? हाँ, भिजवा दी थी इतला, मिठाई भी भिजवा दी थी और नैयरा को पैगाम भी दे दिया था कि मुस्कान की मंगनी होने वाली है, जरा तैयारी रखी। तैयारी? कम ऑन, उनकी भी तैयारी खूब होनी है। नैयरा चची, उन्होंने वही अपना गुलाबी सिल्क का पुराना सा ड्रेस पहनना है, फला द सेम ओल्ड पर्पल नेट ड्रेस। उफ, और रह गई हया। ओह, हया को तो बहन रहने दो तुम, उसको भी बहुत शौक है अपने आप को डिफरेंट दिखाने का। कॉटन का सूट पहन लेगी, बाल खोल लेगी और उसे लगेगा कि वो पार्टी में सबसे खूबसूरत लग रही है। इन बहनों को बड़ी बीमारी है दुनिया को दिखाने की कि वो सादगी में भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। तुम दोनों को कितनी बार समझाया है मैंने, इस तरह किसी के हालात का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ओहो, हालात! कुछ लोगों को आदत होती है कंजूसी की, महफिलों में हमदर्दियां समेटने के लिए अपना मजाक उड़वाते रहते हैं बस। जैसी खुद है ना नैयरा, बिल्कुल वैसा ही बनाया उसने बेटी को। मेरे ससुराल वाले भी क्या सोचेंगे उन लोगों को देख के? भाई कितना बुरा लगेगा। तौबा तौबा, मैं तो नहीं मिलवाऊंगी, ना ही मैं बताऊंगी कि ये कौन है। नॉट अ प्रॉब्लम, बोल देना कि नेबर्स हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे अब्बा जान कहने देंगे ना नेबर्स,
वो तो सबसे फख्र से तारुफ करवाएंगे सबका, अपने भाई का, भाभी का और उनकी लायक फायक बेटियों का। तो एक बात बताएं मुझे, इसमें बुराई क्या है? गरीब सही पर वो लोग हैं तो अपने। अच्छा, तुम कुछ ज्यादा ही फेवर नहीं करने लगे हो उनकी। अब इस सूट में क्या बुराई है? पहनो यही, इतना अच्छा लगता है। मैं ये सूट नहीं पहनूंगी मंगनी में। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। क्या मानना मान, मैं तेरा मेहमान? भाई वो हमारे चाचा की बेटी है, जाहिर सी बात है हमें इनवाइट तो करेंगे ना वो लोग। और अरी जापी तो डिजाइनर्स के कपड़े पहन रही है तकरीबात में। वो अमीर लोग हैं, वो जो चाहे करें, हमारा उनका क्या मुकाबला है? आप ही, मैं सिर्फ आपसे इतनी सी बात पूछ रही हूँ कि मैं मंगनी में क्या पहन कर जाऊंगी? ये फिर वही सूट? मैं नहीं पहनूंगी इतना पुराना घिसा पिटा सूट। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना सुना। बिल्कुल ठीक। मैं बहुत दिनों से आपकी खैरियत पूछने नहीं आया था, तो सोचा जरा चक्कर लगा लो। अच्छा किया बेटा। बेटा तुम तो मेरे भाई की तस्वीर हो, तुम मिलने आते हो तो यूं लगता है कि नजीर से मुलाकात हो। वैसे अबू भी आने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों में चक्कर लगाएंगे। हाँ, मुस्कान बेटी की मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए आ रहा हूं। जी। चाचा आपकी दवाइयाँ तो खत्म नहीं हो गई, अभी तक चल रही है ना? अरे नहीं बेटा, चल रही हैं, तुम मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दिया करें। अबू मुझे अक्सर ताकीद करते हैं कि आपका बहुत ख्याल रखना चाहिए मुझे। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। बस बेटा कभी कभी मिलने आ जाया करो, दिल मुतमइन हो जाता। हाय, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, बस आने वाली होगी, मैं चली जाऊंगी। बिला वजह आपको तकलीफ भी होगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? और ऑफिस सेम रूट पे है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। दैट्स इट। बस आ गई है, मैं चली जाऊंगी। हया, हया, कौन यार? अरे मुस्कान, आओ आओ, कैसी हो? अल्लाह के फजलो करम से मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी। मेरी मंगनी का तो तुम लोगों को पता चल गया होगा ना? हाँ, अम्मी ने बताया था। चंद हफ्तों में तुम्हारी मंगनी है ना, बहुत बहुत मुबारक हो। हाय, मैं आ गई तो तुमने झूठे मुंह मुबारकबाद दे ही डाली। पता है, कल ढोलकी की आवाज पूरे मोहल्ले ने सुनी। सब लोग मुबारकबाद देने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोगों के यहाँ से तो किसी ने झांका भी नहीं। ऐसी होती है रिश्तेदारी? ऐसी कोई बात नहीं है, हम मंगनी में जरूर शिरकत करेंगे। दरअसल कल कुछ मसरूफियत थी। रहने ही दो, ये मसरूफियत तुम लोगों के घर में कुछ ज्यादा ही नहीं दिखाई देती। बाकी पूरी दुनिया के लोग तो फारिग है ना। बेटा मुस्कान, क्या बात है, कुछ नाराज लग रही हो? क्या है ना चाची, गिला तो अपनों से ही किया जाता है ना। आप लोगों के यहाँ जब भी कोई खुशी की बात होती है, मैं तो फौरन भागी दौड़ी चली आती हूँ। अपने अपने दिल की बात होती है, वो अक्सर अक्षर टैक्सियों के पीछे नहीं लिखा होता, कोई जल गया, किसी ने दुआ दी। भाई हम तो खुले दिल से सबके लिए दुआ करते हैं। जितनी भी जवान लड़कियां अपनी माँ बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, अल्लाह उन सबके नसीब खोल दे। ऐसा ना हो कि अच्छे रिश्तों की आस में कहीं आंखें ही फतरा जाएं। खैर, अम्मी तो कहती है सही उम्र में लड़की की शादी हो जाना बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बेटा तकदीर तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो कुछ वो चाहता है वही होता है। खैर, फला मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम मेरा मैडिक्योर पैडिक्योर कर दोगी। क्या है ना कि इतने सारे कोर्स किए तुमने, वो किस दिन काम आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, फला तुम्हारे सब काम कर देगी। लेकिन याद है, मैंने सिर्फ मैनिक्योर पैडिक्योर करवाना है। क्या है ना कि मेकअप तो मैं किसी अच्छे और महंगे मशहूर पार्लर से करवाऊंगी। फेस पे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। जी मुस्कान आपी, आपको यकीनन किसी बहुत बड़े पार्लर जाना चाहिए,
क्योंकि आपके चेहरे पर काफी सारा काम है पेंटिंग का। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि दुल्हन को तो काफी जरूरत होती है ना मेकअप की। उसे तो किसी बहुत अच्छे पार्लर से तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत अलग लगना पड़ता है। तो आप जाके किसी अच्छे से पार्लर से अपनी सर्विसेज करवाएं। सब हालात उसके सामने, उससे बात करना, शाइस्ता चच्ची को हमारा उसकी गाड़ी में बैठना भी बुरा लगेगा। एक फसाद खड़ा कर देंगी वो, और तुम जानती हो सब कुछ अच्छे तरीके से। मुझे तो जो चीज भी पसंद आई अपनी बेटियों के लिए उठा लाया। मेरा जी चाह रहा था कि पूरा दुबई इस बॉक्स में बंद करके ले जाऊं। लाओ लाओ, ये मेरा गिफ्ट है, लाओ। मॉम का है ना? ओफो, बहुत खूबसूरत है। तुम लोगों ने तो सब कुछ बखेर के रख दिया है ना, अब कौन समेटेगा? इरज, इरज तुम तो बहुत ही बेसब्री हो ईमान से। इधर लाओ, ये मेरा है। ये तुम्हारा है, ये मैंने पहले चूज किया। और वैसे भी हर अच्छी चीज पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा। हर अच्छी चीज पे मेरे नाम लिखा। खबरदार अगर तुमने से हाथ लगाया तो। बेटा, मैं सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आया हूं, अच्छी तरह तसल्ली करो। खबरदार, इधर दो। ये क्या नहीं दो, इधर दो। मुस्कान, क्या हो रही है? हो गई तसल्ली तुम लोगों की? हद होती है मतलब। ये है ना, इसको तसल्ली नहीं होती, इतनी बुरी लगती है ना मुझे। खुदा ऐसी बहन तो किसी दुश्मन को भी ना दे। तुम्हारे जैसे भी ना दे, दूसरों की खुशियों की दुश्मन। मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने हाथ लगाया तो। बस बस बेटा, बस। इजी इजी, क्या हो गया है? अब पता नहीं आपको देख के इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ना तो इतना प्यार करती हैं एक दूसरे से, रह ही नहीं सकती हैं एक दूसरे के बगैर। डैड, मैंने कह दिया है, मुझे यही परफ्यूम चाहिए, यही चाहिए, बस यही वाला चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने कहा ना मंगवा दूंगा, तो मंगवा दूंगा। लाओ जरा मुझे दिखाना वो बॉक्स, वो जो बॉक्स वहां रखा है। ओहो मुस्कान, मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, वो बॉक्स दो मुझे। ओफो, लग गई है मुझे। ले ले बॉक्स, कितने बॉक्स चाहिए? हमारे लिए कुछ ना छोड़ना। तोबा है, ने परफ्यूम तोड़ दी मेरी। तुम्हारी नहीं थी वो भी मेरा ही सूट होगा, दिखा दो जरा। नजीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नैयरा? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। और वजीर कैसे? बिल्कुल ठीक है, आप चल के खुद देखिए ना। आइए देखें कैसे हैं आपके भाई। हया, फला, बेटा नजीर चचा हैं। अरे चचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मेरी बच्चियां? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बताइए आपका सफर कैसा था? बेटा, अपनी तो जिंदगी सफर की तरह गुजर रही है। ये 2-4 घंटे का सफर क्या मानी। और तुम कैसी? बिल्कुल ठीक। क्या बात है मामा, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, कोई नई बात तो नहीं है, वही पुरानी टेंशन है भाई। कैसी पुरानी टेंशन मामा? तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारी प्यारी चची जान से मिलने गए। ओह, वसीर,
मेरा भाई। ले गए होंगे थैले भर भर के तहाइफ के। फला बेटी, ये घड़ी तुम्हारे लिए, क्योंकि वक्त की कीमत तुमसे बेहतर और कोई समझता ही नहीं है। फारिया बेटी, ये पार्कर का पेन सेट है, स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। और हया, हया तो मेरी फेवरेट बेटी है, सारी बेटियों से सबसे अच्छी बेटी। और तुम्हारे लिए तो मैं पूरा दुबई शहर भी ले आऊं तो भी कम है ना मामा? ऐसे कुछ डायलॉग्स चल रहे होंगे ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। एक दिन का नहीं ले जाने दिया मैंने तुम्हारे अब्बा को। शाइस्ता नाम है मेरा भी। वाओ, दैट्स ग्रेट मामा। अच्छा, अब यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट ना करो, जाओ जाके देखो वो औरतें क्या चक्कर चला रही हैं। ओके, बस अभी गई। भाई वाह, बसीर तुम्हें दाद देने को जी चाहता है। ये तिजोरी अभी तक संभाल के रखी हुई है। हाँ, बड़ों की निशानी है। तुम्हारे घर आकर जी बहुत खुश होता है बसीर। घर में हर तरफ मोहब्बत की खुशबू है। एतमाद, एतबार, खुलूस और वफा की महक है। बहुत सुकून है तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर आकर महसूस होता है कि घर किसे कहते हैं। नसीब, ये घर तुम्हारा भी है। हमारे घराने अलहदा अलहदा नहीं, एक ही तस्बीह के दाने। ओके, मैं अब चलूं। नहीं यार, अभी तो आए हो, कुछ देर बैठो तो सही। यार, जब जिंदगी को पहिया लग जाए ना, तो फिर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। हर वक्त जी ये चाहता है कि इंशा जी उठो, अब पूछ करो। मैं हूं, फिर आऊंगा इंशाल्लाह। जैसे तुम्हारी खुशी। चलो तुम्हें बैठो बैठो बैठो। अरे नसीर, इतना तो मैं चल सकता हूँ यार। मुझे पता है तुम बहुत दूर तक चल सकते हो। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। छुटकी आ गई तुम? ठीक ठाक हो? गुड गुड। चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा अब चलूं। अरे नहीं नहीं, अम्मी आपके लिए खाना बना रही हैं। बेटा फिर कभी सही, मैं चला। हा? और मैं आप तीनों के लिए जल्दी में कुछ ला नहीं सका। ये रखो पैसे, अपनी पसंद की शॉपिंग करो। नहीं चाचा जान। नहीं नहीं, क्या मतलब? ये लफ्ज मैं सुनूंगा नहीं। ओके, देखो बेटा, जिस तरह मेरे लिए ईरज और मुस्कान है, वैसे तुम हो। ओके, ये लो। थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं चलूं, है? ओके बेटा, चलो। हाँ? ओके चलो। ओके ओके बेटा। लुटाते रहे आप अपने बच्चों का हक दूसरों पर। मैं कहती हूं नजीर हुसैन, इतनी मेहनत और खून पसीना एक करके कमाई हुई रकम इसलिए नहीं होती
कि उसे खिजा के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया जाए। क्या हो गया तुम्हें? साल में एक बार अगर मैं अपने मजबूर, कमजोर और बीमार भाई की बेटियों को बस खुदा का वास्ते बस कर दे, बहुत हो चुका है। मजबूर, कमजोर भाई और खुददार और हौसलामंद भावज और मासूम भतीजियां कान पक गए हैं मेरे सुन सुन के। एक बात आप कान खोल के सुन ले नजीर हुसैन, बहुत लुटा चुके आप उन मुफ्तखोरों पर। अब जो कुछ भी है ना वो मेरा और मेरे बच्चों का है, बस। और याद करें वो मुलाकातें जब पल थे पहली मुलाकात के, उस मीठी सी चांदनी रात के जब पल थे उस ठंडी बहार के, तुम्हारी मेरी दूसरी मुलाकात के जब पल थे उस हल्की हल्की बारिश के, हम दोनों की मोहब्बत की तीसरी मुलाकात। शाइस्ता आपा, आइए आइए। आओ, शाइस्ता खड़ी क्यों? बैठो। नहीं, बैठने तो नहीं आई हूँ, हजारा काम छोड़ के आई हूँ मैं घर में। नैयरा, मैं ये लेके आई थी तुम्हारे लिए। क्या है ये? ये जोड़ा है मेरा भाई, पुराना है लेकिन है बहुत कीमती। लाई इसलिए हूं कि मुझे यकीन था कि तुम वही अपनी असली कंजूसी दिखाते हुए नए कपड़े तो बनाओगी नहीं। कम से कम ये पहन लोगी तो मुस्कान के ससुराल में कुछ इज्जत ही रह जाएगी। बनवा लेना खुदा के वास्ते, और मुस्कान की मंगनी पे पहन लेना। मुस्कान के ससुराल में थोड़ी बहुत इज्जत रह जाएगी। और हाँ, लड़कियों से भी कहना कि जरा ढंग से तैयार होके आए। इस सादगी वादगी के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। वाह भाई, नए नए कपड़े। बस एक बात कहनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप तीनों। थैंक यू। थैंक्स? मुझे क्यों कह रही हो हया? बल्कि ये थैंक्स तो तुम्हें मेरे डैड को कहना चाहिए ना। भाई वही तो तुम लोग पे इतना मेहरबान है, तभी तो आज तुम लोग इतने प्यारे प्यारे कपड़ों में यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। वरना क्या है ना, इतने अच्छे फंक्शन में तुम लोग कहाँ एडजस्ट कर पाती। पेरेट, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की घटिया बातें करते हुए? ज़िशान, मुझे शर्म क्यों आएगी भाई? ऐसा मैंने कहा ही क्या है? ये कपड़े हमें हमारे अब्बू ने दिलाए। फारिया, तुम खामोश रहो। You know what? वैसे शर्म तो और बहुत सी बातों पे दूसरों को आनी चाहिए जो कि नहीं आती। बाय द वे ज़िशान, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। चुप रहा कर। आपने मुझे क्यों रोका? आप प्लीज आइए। ये मेरे भाई हैं बसीर। मैं तो दुबई चला गया, लेकिन मेरी एब्सेंस में इन्होंने मेरे बच्चों की देख रेख बिल्कुल अपने बच्चों की तरह की। मैं वहां बड़े इत्मीनान से हूं और अपने सारे मामलात मैंने इनके हवाले कर रखे हैं। अल्लाह ताला ऐसा भाई हर एक को नसीब करे। आमीन। देख रही हैं आप डैड को? आज से थोड़ा देख रही हूँ, बरसों से देख रही हूँ। इस मंजर में मेरे लिए नया क्या है? पता नहीं चाचा जान ने ऐसा हमारे लिए किया ही क्या है जो डैड हमेशा से इस तरह से राग अलापने लगते हैं उनके लिए। वो हाँ मॉम, मैं काफी देर से एक चीज नोटिस कर रही हूँ।
आप भी नजर रखिएगा मिस्टर जिशान पर, बड़ी देर से मंडला रहा है, हया के आगे पीछे मीस नहीं गई। किसी को ढूंढ रही हैं आप? थोड़ी सी जगह मिलेगी? Thank you. सलीमा, ये जो पर्पल ड्रेस में है लड़की, ये मुस्कान की कजन है ना शायद? हाँ, ये नैरा की बड़ी बेटी है। कुछ सोच रही हो क्या? बहुत ही सीधी सादी सी लग रही है मुझे। हाँ हाँ, भोली भाली सी मशरकी लड़की है। अच्छा आओ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों मुस्कान की चचा साथ बहने हो? जी, मैं फला हूँ और ये मेरी बहन है। बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। कहाँ तक पढ़ा है तुमने? मैंने मास्टर्स किया है। जबरदस्त। मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्यों सलीमा? नईमा, सलीमा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चले ना दुल्हन के पास चल के बैठे हैं। वैसे भी अभी फैमिली फोटो सेशन होने वाला है, तो आप लोगों को वहाँ होना चाहिए। जी जरूर, तुम लोग भी आओ ना। इनको सेकंड सेशन में ले जाएंगे, ज्यादा क्राउड हो जाएगा ना वहाँ पर। आप लोग आए। मुबारक हो आपको। हया, क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? क्या सोच रही? आप जानती हैं मैं क्या सोच रही हूँ? जीशान के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। समझ नहीं आ रहा? क्या आप जानती हैं, चाची जी और उनकी फैमिली। हया, इस वक्त हम उनकी फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जीशान के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जीशान भाई के लिए मेरे दिल में जगह है, लेकिन उनको उनकी फैमिली से अलग करके कैसे देखा जा सकता है? इतना मत सोचो, अल्लाह मियाँ जो भी करेंगे ना बेहतर करेंगे। वाह, कितनी खूबसूरत रिंग है। आंटी बता रही थी बेल्जियम डायमंड है, दानिश स्पेशली मेरे लिए लेकर आए। कितनी जबरदस्त चॉइस है उनकी। अब इतना हवा में भी ना उड़ाओ,
कभी कभी धड़ाम से गिरते हैं। तुम क्यों जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी मुस्कान? यू नो व्हाट, एक दिन इससे ज्यादा अच्छी, महंगी और शानदार अंगूठी मेरी उंगली में होगी। देखेंगे देखेंगे। भाई लड़कियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं काम कर करके थक गई हूँ, मासियाँ छुट्टी पे जा चुकी हैं। चलो ना मेरे साथ कुछ काम कराओ, इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करूंगी? क्यों क्यों मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैं क्यों करवाऊं काम? मेरी तो आज एंगेजमेंट थी, इतनी थक गई हूं मैं। बैठना आसान है, और वैसे भी ये फल और सब्जियां बांटना मेरा काम नहीं है। मैं ही मिलूं आपको इन कामों के लिए। अच्छा भाई रज, तुम ही चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ भाई। चलो मेरी हेल्प कराओ। व्हाट? मैं? फंक्शन इन मैडम का और काम करूं मैं? इसकी बादशाही है क्या? गिव मी अ ब्रेक मॉम, मैं नहीं करूंगी काम। और वैसे भी आपको किसने कहा था कि मासी को इतनी जल्दी फारिग करें? अब भुगते खुद ही। या अल्लाह। बल्कि काम करे ना मामा, वो फला और हया है ना, उनको बुलाए, वो ये काम ज्यादा अच्छे से कर लेती हैं। और वैसे भी जब ये मैडम बैठी बैठी थक सकती हैं, तो क्या मैं नहीं थकूंगी? मैं तो इतना ज्यादा चली फिरी हूँ, हर मेहमान को मैंने ही सर्व किया है, मैं नहीं करी, मैं भी थकी हुई हूँ। मेरा गिफ्ट लेके जा। हो गया सारा काम? जी चाची, बस ये कुछ रोटियां बच गई, इनका क्या करना है? अच्छा बच गई रोटियां? जी। तो ऐसा करो ना भाई कि तुम लोग कुछ रोटियां घर ले जाओ, सुबह नाश्ते में खा लेना। रोगनी नान है, इतने महंगे आते हैं, जाया तो नहीं ना करने अब। और बाकी के जो है मैं सुबह मासी को दे दूंगी। चाची दरअसल हम नाश्ते में ताजा रोटी खाते हैं, आप ये रोटी मासी को दे दीजिएगा। हम चलें? हाँ भाई जाओ, मैं क्या करूंगी तुम लोगों को रोक के? जरा सा तो काम था निपट गया। बल्कि 1 मिनट रुको रुको, ये मिठाई का डब्बा है, ये घर ले जाना। अब कौन पहुंचाता फिरेगा? बल्कि हाँ याद आया, वो डाइनिंग टेबल पे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं ना, वो ला के पहले धो लो, फिर ले जाना डब्बा भी। अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ? वो चाची ने बुलाया था। इस वक्त खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत ही है। मैंने इसलिए बुलाया था कि वो ये रोटियां और ये मिठाई ले जाएं। जाओ तुम लोग घर जाओ जाओ। मामा, इस तरह किसी को मिठाई और रोटियां देने के लिए क्या उनके घर से बुलाते हैं? आप मुझे बता देते, मैं दे आता। ओहो, तो कौन सी कयामत आ गई अगर बोले गई तो? अरे बहन, आपके घर आना मेरे लिए कौन सा आसान है। अस्सलाम वालेकुम। इतना वालेकुम सलाम बेटा, बड़ी देर कर दिया आज तुमने। आपको बताया तो था वर्कशॉप थी, आप भूल गई? अरे मैं तो वाकई भूल गई, परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। ये आपकी मंजली बेटी है? हाँ हाँ, हया नाम है। माशाल्लाह, आपकी बेटियां तो एक से बढ़कर एक हैं। बहन, हया के लिए एक रिश्ता है मेरे पास, उन्हें इसी उम्र की खूबसूरत लड़की चाहिए। लेकिन अभी तो मैं फला के रिश्ते की बात कर रही हूँ। मैं समझती हूँ बहन, मगर माजरत के साथ तुमने फला की उम्र खासी कर दी है। 28 साल है। मगर हमसे तो लोग 18 साल की उम्र की लड़की मांगते हैं। जहेज तो दोगे ना? मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने इन बच्चियों की तालीम पे खर्च कर दिया। मेरी फला माशाल्लाह MA पास है, यही उसका जेवर है, यही उसका असासा। बहन कोशिश करके देखती हूँ, ऐसे एहसास हर किसी को नहीं भाते, और हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है, और हमारे माशरे में सुनार कम और लोहार ज्यादा हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, शुगर की मरीजा हूं ना, तो रास्ते में खाती भी जाऊंगी। पैसों की तो उम्मीद नहीं है। तुमने फला की उम्र खासी कर दी है। हमसे तो लोग 18 साल की उम्र की लड़की मांगते हैं। जहेज तो दोगे ना?
मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने इन बच्चियों की तालीम पे खर्च कर दिया। यही उसका जेवर है, यही उसका असास है। हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है और हमारे माशरे में सुनार का